ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसको समटाइम हम डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं और समटाइम इसको हम क्या बोलते हैं, गासिस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसको हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या होता है और इसको हम जो है प्रूफ इसका किस तरह करेंगे। तो सिंपली हमारे पास गासिस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ना, ये इसका अगर हम वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है ना, डिस्क्रिप्टिव मेथड में, तो सिंपली हमारे पास होगा कि जिसमें हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। या सिमिलरली अगर आपके पास कोई वॉल्यूम इंटीग्रल दिया है ना, तो कुछ कंडीशंस के बाद आप उसको, अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो सिंपली हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गासिस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के हम उसको, जो हमारे पास है गासिस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि इफ़ वी इज़ द वॉल्यूम, अगर वी क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है और ये बाउंडेड बाय ए क्लोज, हमारे पास सरफेस क्लोज एस जो है उससे बाउंड है, हम इसको फिगर से भी देखते हैं। और ए जो हमारे पास है कोई वेक्टर फंक्शन है, मतलब ये क्या होगा, इसके कंपोनेंट एक हमारे पास आई जे के इस तरह के कंपोनेंट होंगे। और इसको हम ए इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के भी लिख सकते हैं ए को। तो और इनका डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो तो हमारे पास जो गासिस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल को क्या हम ट्रिपल इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो जो वॉल्यूम इंटीग्रल दिया ना हमारे पास, डेल डॉट ए डी वी का, वो किसका इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन डी एस, या इसी को हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल भी लिख सकते हैं ऊपर, क्योंकि हमने सरफेस को क्लोज कंसीडर किया हुआ है ना, इसका मतलब हम क्लोज सरफेस भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब जो n है वो इसमें क्या होगा, n इसमें हमारे पास नॉर्मल होगा और वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास जो गासिस डाइवर्जेंस थ्योरम है उसकी क्या है स्टेटमेंट, और हम इसके अब जो है प्रूफ उसकी तरफ आते हैं कि ये इसका जो हमारे पास प्रूफ है वो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसका अगर प्रूफ देखें तो हमारे पास सिंपली क्या होगा कि हम पहले इसको पिक्चर से देखते हैं कि हमारे पास इसकी फिगर जो है वो किस तरह बनेगी, और फिर हम इसका जो प्रूफ है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेट दी डाइवर्जेंस थ्योरम फिजिकली। अगर हम फिजिकली इस थ्योरम को देखें तो हमारे पास वो क्या होगा, ए हमने कंसीडर किया था, तो ये ए हमारे पास हो गया। और इसी तरह जो हमारे पास था, ये वाला ए हमारे पास हो गया। ए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मूविंग फ्लूइड। पीछे हमने वी से इसको शो किया था, अब हम इसको ए से शो करेंगे। और ये क्या हमारे पास वेलोसिटी है, वी क्या है हमारे पास वॉल्यूम था, क्रॉसिंग डी एस इन डेल्टा टी सेकेंड के हमारे पास जो अब हम फिगर से नीचे देखते हैं ना कि हमारे पास ये किस तरह इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो है वॉल्यूम कंटेंड इन सिलेंडर ऑफ बेस डी एस। अब जो सिलेंडर हमने लिया है ना उसकी बेस जो है हमारे पास वो क्या है, डी एस है। ठीक है, एंड स्लांट हाइट, उसकी जो हाइट हमारे पास वो क्या है, वी डेल्टा टी। अब वी डेल्टा टी, वी की जगह पे हम ए लेंगे जब थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। उससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो, अब इस चीज़ को हम किस तरह लिखेंगे, वॉल्यूम कंटेंड इन सिलेंडर ऑफ बेस डी एस एंड स्लांट हाइट, वो हमारे पास किस तरह उसको लिखेंगे, वी डेल्टा टी डॉट एन डॉट डी एस, इस तरह हम इसको लिखेंगे।
अब इसमें जो हमारे पास ये देखें फिगर से हम इसको शो करते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली फिगर है, इसमें जो हमारे पास ये डी एस है वो किसको शो कर रहा है, वो उसकी बेस को शो कर रहा है, और ये एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, और ये जो वी डेल्टा टी है हमारे पास ये उसकी हाइट को शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह अगर देखें तो ये हमारे पास देखें डी वी क्या होता है हमारे पास, ये फिगर है ना, और ये फिगर इसी का अगर आप इसका वॉल्यूम देख लें तो वो हमारे पास क्या होगा, वही डी वी होगा। अब हम 3D में हैं तो हमारे पास डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वी वॉल्यूम को शो करता है ना, तो वॉल्यूम हमारे पास क्यूब मीटर क्यूब होता है, मतलब हमारे पास उसमें 3 लेंथ होती है ना, तो डी एक्स आएगा, डी वाई, और क्या आएगा हमारे पास डी जी आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या दिखते हैं कि हमारे पास फिर जो वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ फिल्वेड क्रॉसिंग डी एस वो क्या है हमारे पास वी डॉट एंड डी एस हमारे पास ये। अब पर सेकंड का मतलब क्या है कि टाइम जो हमारे पास है ना उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया वी डॉट, ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये जो था उसी को हमने नीचे वी डॉट एन टी एस लिख दिया। अब हमारा जो थ्योरम है उसमें वी की जगह पे हमने क्या लेना है, ए लेना है ना, तो सिंपली वही चीज़ इसको हमारे पास ये शो करेगा। ये जो स्मॉल वी है ना वेलोसिटी वेक्टर, इसकी जगह पे हमने ए लेना है, ना कि वी जो कैपिटल है वो तो वॉल्यूम को शो करेगा ना। अच्छा, अब हम नीचे अगर आते हैं तो हमारे पास ये जो, अब देखिए वी डॉट एन वो हमारे पास वॉल्यूम था। अब हम टोटल वॉल्यूम अगर लेते हैं ना किस में, जो हमारे पास सरफेस एस में था, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसी तरह हम अगर जो टोटल वॉल्यूम हम लेते हैं किस में, जो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट थे ना एस में, अब सरफेस हमारे पास क्या होती है 2D होती है ना हमारे पास के, उसमें या तो एक्स होता है, एक्स वाई होगा, या वाई जी होगा, या जी एक्स होगा, तीन में से दो होंगे कम से कम। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो हमने प्रॉब्लम 21 चैप्टर 4 में देखा था कि जो हमारे पास इस डेल्टा डॉट वी डी वी है वो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ फ्लूइड इमर्जिंग फ्रॉम आ, हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट डी वी जो होगा। तो इसको सिंपली ये ऊपर वाला जो है वो हमारे पास सरफेस इंटेग्रल था, अब हम वॉल्यूम इंटेग्रल में आ गए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ उसी के इक्वल बन जाएगी। तो इस दोनों को मिला के हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये बन गई। ये उसका फिजिकल था, लेकिन अभी प्रूफ हमने देखना है कि इसका जो प्रूफ है वो हमारे पास क्या होगा। अब ये हमारे पास जो प्रॉब्लम 21 का उसने रेफरेंस दिया था ये वो है हमारे पास। इसमें देखें जो हमारे पास जो वॉल्यूम है ना वो किसको शो कर रहा है, देखें ये वाला हमारे पास, इसको इन फॉर्म्स में लिख लें आप, या इसको इस तरह लिख लें, डेल डॉट वी ये हमारे पास किसको शो करता है, वॉल्यूम को शो करता है। तो इसी चीज़ का रेफरेंस दे के हमने जो हमारे पास थ्योरम है डाइवर्जेंस थ्योरम उसको देखते हैं, और उसका देखते हैं कि हमारे पास जो प्रूफ है वो किस तरह हम करेंगे। अच्छा, इसके प्रूफ की तरफ आते हैं हमारे पास। तो अब क्या है प्रूफ, डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ हम देखने के लिए देखें, ये हमने क्या लिया है, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। इसी तरह हमारे पास ये रीजन आर जो है हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस में पड़ा हुआ है ना, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो किस में आ रहा है हमारे पास, वाई और जी एक्सिस में आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो ये वाला रीजन है इसमें जी की वैल्यू अगर हम लें तो वो हमारे पास इस रीजन से अप्लाई करेगी, मतलब क्या होगी, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y होगा। ठीक है। अब s जो है उसको हम दो सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, ये s2 होगी ऊपर वाली हमारे पास, और जो ये नीचे वाली सरफेस है ये हमारे पास क्या होगी, s1 होगी। ठीक हो गया। अब तो हम जो थ्योरम है इसके प्रूफ की तरफ आते हैं कि हम इसको किस तरह जो है इसका प्रूफ देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा। ठीक है। तो अब
हमारे पास जो सिंपली इसके प्रूफ की तरफ आते हैं ना, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट एस बी आ क्लोज सरफेस। हमारे पास क्लोज सरफेस है और हमारे पास हमें ये पता है कि कोई लाइन इस सरफेस के पैरेलल होगी ना, तो वो उसको एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट पे, एस पे हो या आर पे हो, तो वो कितने पॉइंट पे उसको कट करेगी, 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। और अज्यूम हम करते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ लोअर एंड अपर पोर्शन S1 एंड S2, और उनकी इक्वेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास देखें, S1 के लिए हमारे पास जो Z है वो क्या होगा, हमारे पास F1XY हम इसको ले लेते हैं। और इसी तरह जो Z है फिर अपर के लिए वो S2 के लिए वो हमारे पास क्या होगा, F2XY हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास ये S2 है ऊपर वाली, और ये जो नीचे वाली वो क्या आ रही है हमारे पास, S1 आ रही है, ठीक हो गया। उससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो, अगर हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस ऑन एक्स वाई प्लेन बाय आर जो है हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है किस पे, एक्स वाई प्लेन पे, किसका, ऊपर वाली जो सरफेस थी हमारे पास, ठीक है। अब हम ये थर्ड कंपोनेंट देखें, कंसीडर कर रहे हैं क्या, कैसे, ए हमारे पास क्या होता है, इसको अगर मैं थोड़ा सा, ए जो है वो हमारे पास ए इज इक्वल टू होता है A1X होता है, या A1I यूनिट वेक्टर होता है, प्लस A2J यूनिट वेक्टर होता है, इसी तरह प्लस क्या होता है A3K यूनिट वेक्टर होता है। तो अब इस सब में से मैं सिर्फ किसको कंसीडर कर रहा हूँ, जो मेरे पास ये A3 वाला पोर्शन है ना, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस A3 वाले हिस्से को कंसीडर करके हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो सिंपली अब हमने इसको देखें, इसके इक्वल आ गया हमारे पास, कैसे कि डी वी हमारे पास क्या होता है, डी एक्स डी वाई और डी जी होता है, तो उसकी वैल्यू हमने लिखी। अब सबसे पहले हम डी जी को अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होगा, जी की जो लिमिट थी वो हमारे पास क्या थी, ये ऊपर जो हमने ये दिया हुआ है सी, और ये दूसरा जी दिया हुआ है, इनको पुट कर देंगे A3 और विद रिस्पेक्ट टू हम जी करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। और इससे आगे जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे ना, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा इतना जो है वो हमारे पास हमें मिल जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम एक और चीज़ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो डी वाई है और डी एक्स है वो किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं कि जो मेरे पास एन यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, कोज अल्फ़ा आई प्लस कोज बीटा जे, इसी तरह प्लस क्या होता है कोस गैमा, और साथ ही इसके क्या होता है के होता है, ठीक है। अब ये n1 हो तो इधर सब के साथ क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। और इसी तरह अगर मेरे पास ये 2 हो तो इधर भी सब के साथ क्या आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर जो बीटा था इसके साथ भी 2 आ जाएगा, और गैमा के साथ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिंपली देखें जो हमारे पास ये डी वाई और डी एक्स है किसके इक्वल होगा। अभी इसमें देखें N2 आ रहा है ना, N2 के साथ हमारे पास एंगल भी क्या बनेगा, कोस गैमा 2 बनेगा, और साथ डी एस टू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब डी एक्स और डी वाई किस में आ रहे हैं, S2 सरफेस में आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसको साथ क्या लिख दिया, जो DS2 लिख दिया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी सरफेस है ना, उसमें हमारे पास ये जो इनकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस में। माइनस में क्यों होगी, देखें एक जो n है वो हमारे पास नॉर्मल है, अपवर्ड है ना, तो अगर हम नीचे वाला सरफेस S1 कंसीडर करते हैं तो उसमें देखें n की डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन है उसके साथ आ जाएगा। और ये इसमें देखें N1 को शो कर रहा है, तो N1 में हमारे पास एंगल भी क्या होगा, कोज ऑफ गैमा 1 होगा। अब गैमा ही क्यों हमने लिया, देखें क्योंकि हमारे पास ये के जो है ना कंपोनेंट वो हमारे पास आ रहे हैं, तो अल्फ़ा आई यूनिट वेक्टर के साथ होता है, बीटा जे के साथ और के साथ गैमा होता है, तो इसलिए हमने इधर
दोनों केसेस में के होने की वजह से हमने कौन सा कंसीडर किया है, उसमें गैमा वाला कंसीडर किया। ठीक हो गया, चलो उससे आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंसीडर करें तो देखें हमारे पास ये जो माइनस वाला एक्सप्रेशन है, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। और ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास दूसरे नंबर वाला, वो नीचे वाले के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, देखें हमने इनकी जो वैल्यू थी ना डी एक्स डी वाई, उनकी वैल्यू हमने इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। इससे पहले हमने सिंपली क्या किया था, ये जो डबल इंटीग्रल है ना, ये देखें सबसे पहले हमने डबल इंटीग्रल इस पे अप्लाई किया, फिर इस पे, इसी तरह डी वाई को और डी एक्स को इससे अप्लाई किया। ठीक है, अब ये अलग अलग बन गए, मतलब एक चीज़ ये बन गई, एक ये बन गई। अब इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास अभी ये हासिल हो रही है हमें इस चीज़ को देख के, और इस वाले हिस्से की जो वैल्यू ये हमें हासिल हो रही है किसको देख के, इसको देख के। मतलब सिंपली हमने डी वाई और डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास पहले वाला जो है ये वाला इसके इक्वल आ गया, दूसरा ये वाला इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, फिर अगर मैं क्या करता हूँ कि इस वाले एक्सप्रेशन को नीचे लेके आता हूँ, देखें उसने क्या किया, ये उसको नीचे लेके आए तो हमारे पास सिंपली ये चीज़ बन गई ना। अब इसमें ये पहले चीज़ ये वाली आ रही है और ये जो दूसरी है वो ये वाली आ रही है, इन दोनों की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो देखें हमारे पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू ऐसे ही लिख दी, ये ऊपर वाली वैल्यू जो थी इसको लिख दिया। अब ये देखें माइनस दरमियान में आ रहा था ना, ये वाला माइनस, ये माइनस रहा, और ये दूसरा जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर दरमियान में क्या आ गया, प्लस आ गया, और ये दूसरा इसकी वैल्यू हमने पुट की तो ये वाला हमारे पास आ गया। तो अब देखें ये हमारे पास n2 है और n1 है, इसमें ds1 है, इसमें ds2 है, तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, a3 k डॉट n और ds के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह आगे हम देखें तो हमारे पास ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है ना, वो किसके इक्वल आ गया, इस चीज़ के इक्वल आ गया। कैसे आ गया, इसको मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो हमारे पास देखिए ये सारी चीज़ जो है वो इसके इक्वल आ गई है, और ये जो चीज़ थी वो किसके इक्वल थी, ऊपर हमने देखा था कि ये हमारे पास इसमें देखें, ये देखें ट्रिपल इंटीग्रल के इक्वल था, इससे हमारे पास ये चीज़ बनी, इस चीज़ से ये चीज़ बनी, और इससे हमारे पास क्या बन गया, ये जो हमारे पास आंसर है ये बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रिपल इंटीग्रल इसके इक्वल हो गया। अब इसको हमने देखें A3 के लिए प्रूफ किया था ना, अब हम इसी तरह सिमिलरली लिख देंगे फॉर A2 एंड A1। ठीक हो गया, तो A1 के लिए, 2 के लिए हमारे पास ये नीचे वाला आ जाएगा, और इसी तरह A1 के लिए वो ऊपर वाला आ जाएगा। अब इन थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए इन तीनों जो कंपोनेंट है ना उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 2 और 3 जो इक्वेशन है ना, इनको ऐड करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ गया। और अब देखें हमारे पास जो, अगर इसको मैं लिखूँ ना कि मेरे पास जो डेल होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई होता है यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई ये यूनिट वेक्टर होता है, प्लस क्या होता है पार्शल ओवर पार्शल सी के यूनिट वेक्टर होता है ना। तो इसी चीज़ की वैल्यू उसने लिखी है। और दूसरा उसने जो हमारे पास ए है, हमने देखा था कि ए किसके इक्वल होता है, A1 x के इक्वल होता है, प्लस सॉरी आई यूनिट वेक्टर के, प्लस हमारे पास क्या होता है A2 जे यूनिट वेक्टर के, प्लस क्या होता है A3 और ये क्या होता है के यूनिट वेक्टर की। तो इनकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास
ये जो फार्मूला है या थ्योरम है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे पास था गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम, और उसको हमने देखा कि उसका जो हमारे पास प्रूफ है वो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका थ्योरम का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आगे ये हमारे पास थ्योरम हो गया कंप्लीट। आगे हम इसके देखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और इस कोई एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास ये इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेक्चर की तरफ देखेंगे। तो